ओके सर। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा वाला सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है? ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का डिस्कवरी हुआ था 1942 में, यानी देखा गया था जिस पेशेंट में था। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब देखो, मैंने अभी लिखेगा कोई नहीं, ठीक है, अभी कोई भी नहीं लिखेगा। मैंने बोला ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसका क्या मतलब समझ में आता है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका ये मतलब समझ में आता है, यहाँ पे 3 एक्स क्रोमोसोम होगा लाइक दिस, है ना? है ना? यस सर, गलत। बिल्कुल। ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, अगर 21st ट्राइसोमी ऑफ 21st बोल रहे थे, इसका मतलब 21st पे तो 2 तो है और एक एक्स्ट्रा आ गया। ट्राइसोमी मतलब 3 ही होता है और ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम का मतलब एक्स क्रोमोसोम की वजह से ट्राइसोमी हुआ है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर लड़के का हम बात कर रहे हैं, लड़के का क्लाइनफेल्टर किस में होता है? लड़कों में होता है। ठीक है, तो 44 प्लस लड़कों में क्या होता है? एक्स वाई। यस सर। एक्स वाई होता है ना, बट एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हाँ है, सर। ये एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये वाला, तो इसकी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ इसकी वजह से? ट्राइसोमी हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ। अब एक बात तुम मुझे बताओ कि ये दोनों एक्स एक्स की वजह से फीमेल वाला कैरेक्टर भी इसके अंदर दिखेगा और इन दोनों एक्स वाई की वजह से मेल वाला भी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ। दिखेगा ना? बिल्कुल। इन दोनों की वजह से फीमेल कैरेक्टर दिखता है, इन दोनों की वजह से मेल कैरेक्टर दिखता है, यानी इसको अर्धनारीश्वर कह सकती हो। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना भगवान का रूप, ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर कौन सा? वापस आप बोलना। इंग्लिश में समझो, बिकॉज यू आर फ्रॉम इंग्लैंड, तो इसको समझो फेमिनाइज्ड मेल। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो? फेमिनाइज्ड मेल। ठीक है, हिंदी वाले तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें फीमेल वाला भी गुण है और मेल वाला भी। गॉट इट बच्चों? गॉट इट? अब तुम पूछोगे सर ये कंडीशन हुआ कैसे, कॉज क्या है इसका? तो कॉज वही याद करो जो मैंने एक मियोसिस के वक्त में oogenesis का बताया था कि oogenesis एक में आ जाता है 2 एक्स क्रोमोसोम और एक रह जाता है एम्प्टी। बताया था कि नहीं? अब ये 2 एक्स क्रोमोसोम आ गया और यहाँ से आया एक स्पर्म जो वाई कैरी करके आ रहा है, ये दोनों है एक्स एक्स, तो ये कंडीशन नहीं हो जाएगा क्या? बताओ मुझे। यस सर। या फिर तुम बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि oogenesis में ये नॉर्मल हो एक्स वाला और ये भी हो जाए इसी के पास एक्स वाई हो, इसी स्पर्म के पास, तो ऐसा तो भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। ऐसे भी तो हो सकता है ना? यस सर, बिल्कुल। ओके नाउ सी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ कि मेल का जो स्पर्म है वो एक्स वाई कैरी कर ले और फीमेल अपना गैमिक हेल्दी हो, ये अनहेल्दी हो और ये हेल्दी हो, तो भी हो सकता है ये कंडीशन। बताओ। यस बट ये बहुत सर। ही रेयर है। ये क्या है? ये बहुत ही रेयर है। गॉट इट? ये क्या? बहुत ही रेयर। ओके। ठीक है, ये क्या? बहुत ही रेयर। बट ये क्या है? कॉमन। ये क्या है? कॉमन। और मैंने बताया है कि इसका रेट बहुत ही ज्यादा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट हमारे आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये समझ में आया ना कि ये कंडीशन क्यों हो रहा है, ट्राइसोमी क्यों हो रहा है एक्स क्रोमोसोम का? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो चले आगे चले, इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले। चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, है ना? लिख ले।
सर मुझे एक बात बताओ, ये टाइम पूरा पीरियड इसका डिस्कवरी हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942। 1940 ओके, इसके बारे में लिख लो कि इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। और इसका मतलब क्या हुआ? एडिशनल आ गया एक्स क्रोमोसोम और बना दिया है दो क्रोमोसोम को 3 क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें लिख लो इट इज अ ट्राइसोमी, इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब दूसरा लिखो, अब इसके जो इंडिविजुअल होंगे उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? ठीक है, द इंडिविजुअल हैविंग कितने क्रोमोसोम? 47 कितने होंगे? बोलो, द इंडिविजुअल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम? प्रियंका? 47 47, राइट। द इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोसोम, है ना? अब कैसे इसका कैरियोटाइप? ये कुछ ऐसे होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और ये एक एक्स जो है ये एक्स्ट्रा है। समझ में आया? अब इधर देखो, इसमें जो भी मेल होगा वो होगा स्टेराइल मेल। कौन सा वाला होगा? स्टेराइल होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। पर्सन ये आवाज कट रही है क्या? नहीं, क्लास में नहीं करते कट रही है? तेरी आवाज। पर्सन नहीं। आई नहीं रही तेरी और तो। ऐसे पर्सन को हम लोग अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। ठीक है, हेलो प्रियंका, तेरी आवाज नहीं आ रही। चुप रह दो, मैं बोल भी नहीं रही हूँ। आवाज लिख लो नहीं आ रही जल्दी तेरी। जल्दी। भी नहीं आ रही। अब ऐसा क्यों होता है? ये मुझे स्टेराइल इतना क्यों होता भरोसा है? है। अब देखो ये स्टेराइल क्यों होता है। अगर ये कोई नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का टेस्टिस है तो क्लाइनफेल्टर वाले का ये टेस्टिस, यानी टेस्टिस का साइज क्या होता है? यानी टेस्टिस डेवलप ही नहीं करता, ऐसा कह सकते हो। टेस्टिस क्या होता है? अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, जब टेस्टिस ही अनडेवलप्ड होगा तो फिर मेल हार्मोन्स बनेंगे क्या ठीक से? बताओ, नहीं बनेंगे ना। नहीं तो मेल हार्मोन से ठीक से नहीं बनेंगे तो फिर तो होगा स्टेराइल ही होगा। तो लिख लो सर एक बात अनडेवलप्ड बताओ, टेस्टिस। क्या बोल रही हो? तो बस इतना बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही एक्स हो जाएं गलती से? क्या तीनों एक्स हो जाए? हाँ, हो सकता है। हाँ पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अनडेवलप्ड टेस्टिस, मेंटल रिटार्डेशन। 1 मिनट रुको बच्चों, 5 मिनट। ओके सर। आ जाओ घूम के आप। पर बोलता है इतना ना भी सर गंदा लोग। इधर हंसना नहीं है, हंसना चुप हो नहीं जाओ, है। चुप हो Nobody will जाओ। laugh, nobody will smile. Okay, now see, this is what I was writing is, so they will experience undeveloped testis and mental retardation. Okay, what they will suffer from? Undeveloped testis, mental retardation, So mental retardation तो नहीं होती है। and again one more condition that is called gynecomastia. Okay, one more condition they will suffer, that is called gynecomastia. सबको होती है मेंटल रिटार्डेशन? Okay, this is called gynecomastia. The spelling I think it's incorrect. Gyneco. Yeah, now this is correct. Gynecomastia. Okay. So the gynecomastia is the condition where a male person develops mammary gland. Okay. So that condition is called as gynecomastia. Got it? Got it, बच्चों? Yes, तो मेंटल sir. रिटार्डेशन कंपलसरी है क्या? होगा मतलब? Yes. नहीं तो ऐसा तो कर नहीं देख के होता। तो नहीं लगता है। Yes. ऐसा तो that's नहीं right. देखते लगता। हाँ सर, वही। नॉर्मल भी होते हैं, बस थोड़े से That is right. That is right. अब मेंटल रिटार्डेशन क्या right है वो अच्छे तो समझ बताओ। नहीं पा रहे हैं कि मेंटल रिटार्डेशन है क्या, तो मैं बता दूं, मेंटल रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा।
अब नॉर्मल बच्चे को बैठाओ और जो क्लाइंट पेल्टर वाले हैं उनको बैठाओ, तुम ABCD सिखाओ और 1 2 3 सिखाओ, टेबल सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, ठीक है। वो क्या होगा, वो जो नॉर्मल कंडीशन वाला बच्चा है वो जल्दी चीजों को सीख लेगा बट वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इसीलिए वो उसके लिए लिखा गया मेंटल रिटार्डेशन। गॉट इट? तो सर फिर ओ मुझे लगा पागलों की सीख तो तरह जाएगा ना, लेकिन जब भी मिल जाए पीटने लग जाएगा, अबे वो कोई क्या मिल बोल रही हो जाए। प्रियंका? तो मैं फालतू बात बोल रही थी, मतलब क्या बोल रही सीख थी? तो जाएगा ही ना एक दिन तो। सर एक दिन सीख तो ही जाएगा ना सर। तू जरूरी खोलिए नहीं स्कूल है। इनके लिए, जरूरी नहीं है। सिखाइए बैठे आके। तो सर फिर हाँ। उनके लिए ऐसे रिजर्वेशन भी होते हैं तो वो पढ़ते नहीं पाते, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे सॉरी। साफ शब्दों में इग्नोर। ओके, सर बहुत इग्नोर करते हैं आजकल। या तो सर के कान चलो खराब है या सिम्टम्स, मेरी आवाज नहीं सिम्टम्स जा के बारे रही। में देखा, क्या क्या बोल रहा है, कुछ कुछ देखो बोल जा रही बच्चों, मैं तुमको हो। एक ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, सब चलो सुनो। सर इधर आप भी देखो, सुन लो। सर सिम्टम्स। इग्नोर मत करो ना। क्या हुआ प्रियंका? आपको पता है, आप जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो ना, पहले की 2 लाइन आप प्योर इंग्लिश में बोलते हो, फिर उसके वो बाद आप हिंदी शांति के बोलते लिए। हो, तो जानबूझ इससे के, अच्छा आप इंग्लिश जानबूझ के में इसका रीजन मत। पूछना, इसका रीजन पूछना दीपशिखा और अनिकेत से बाद में, या फिर रेवती और स्मृति को भी इंक्लूड कर दो, ठीक है। देखो सिम्टम्स, हाँ, ताकि सर को यूट्यूब पे डाल सकें, ठीक है। ऐसा कुछ है। सिम्टम्स ऐसा कुछ भी नहीं, उन लोगों को इंग्लिश से दिक्कत होता है। सिम्टम्स देखो जल्दी, ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री क्लास में कई दिन इंग्लिश भी पढ़ा है, पूरा इंग्लिश ही चला। देखो सिम्टम्स, सिम्टम्स में सबसे पहले इनका जो, देखो लड़कों में क्या होता है, बार्डनेस का पैटर्न यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, बट इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रंटल बार्डनेस एब्सेंट, फुल्ली एब्सेंट, ठीक है। समझ में आया? यानी ये गंजे नहीं और होते। आप तो बहुत टी हो। ये कितना सही है, मतलब सॉरी। क्या मैंने बोला? फ्रंटल बार्डनेस एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है दाढ़ी मूंछ का ना आना या फिर बहुत ही कम आना, ठीक है। ये होता है पुअर बियर्ड ग्रोथ या मुस्टैच का भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तीसरा होता है टेंडेंसी टू ग्रो फ्यूअर चेस्ट हेयर। लड़कों में चेस्ट के ऊपर क्या होता है, हेयर्स होते हैं, बट इनमें ना के बराबर होते हैं, नील, ठीक है। लिख दो फ्यू या फिर नो चेस्ट हेयर, ठीक है। चौथा कंडीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट नैरो शोल्डर्स। लड़कों का शोल्डर्स जनरली क्या होता है, वाइड। यहां से देखो, गर्दन से यहां तक का लेंथ देखो, ये वाला, ये क्या होता है, वाइड, ठीक है। ब्रॉड होता है, बट लड़कियों का क्या होता है, नैरो होता है। तो ये भी तुमको देखने को मिलेगा इसमें, नैरो शोल्डर, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बोलो। 5वां नंबर ऊपर लिख रहे हैं। तो सबका नैरो और ब्रॉड थोड़े होते हैं। क्या और किसी किसी का हो जाता है ना, छोटे बच्चे। क्या बोल रहे हो? मेरे तो broad पे कुछ नहीं सर। एक मिनट। कर नहीं लिया आता, हमने। इंटरैक्टिव नहीं ओके होती नाउ सी, क्लास। सी इंग्लिश। 5वां नंबर होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मैंने बोला है ना, उनके अंदर सेकंड वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड का आउटर लेयर, दैट इज जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, है ना। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, क्लाइंपेल्टर का, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न। देखो प्यूबिक हेयर का पैटर्न जो होता है मेल और फीमेल में अलग होता है, डिफरेंट होता है,
ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर में फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर का पैटर्न देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा? यस सर। उसके बाद इसमें और चीज देखने को मिलेगा, दैट इज वाइड हिप्स। ठीक है, फीमेल्स में जनरली होता है। क्यों? ताकि पार्चुरेशन के वक्त में, बेबी के डिलीवरी के वक्त में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि जो बोन वाला चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा उसको मैंने बताया था, याद है कुछ अनिकेत और अभिषेक तुम लोगों को? मैंने ये भी बताया था कि कौन कैसे हम बता सकते हैं कि स्केलेटन को भी देख के। हाँ बताया था। याद आ रहा है कुछ? हाँ ठीक है, याद आ रहा है। सेवंथ वाला रीजन। ठीक है, स्केलेटन देख कर भी कैसे पहचान लेते हैं ये मेल या फीमेल, वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो सेवंथ वाला रीजन इनका क्लाइनफेल्टर का क्या होता है? वाइड हिप्स। ठीक है, क्लाइनफेल्टर वाले पेशेंट्स का। ठीक है, चलो। और एक और चीज तो मैंने बता दिया, दैट इज अ स्मॉल टेस्टिकुलर साइज या फिर अनडेवलप्ड टेस्टिस। ये बताया है या नहीं बताया? बता दिया था। हाँ बता दिया। फिर एक बात पूछूं? पूछ ले। आप बोलोगे ही नहीं। वही। सर ये जो इस वाले सिंड्रोम वाले जो मेल होते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका है साइन सिम्टम, दैट इज लॉन्ग लेग। इनका जो लेग देखोगी ना, बहुत ही ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, लेग, हम पूरे बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, लेग इनका बहुत लंबा होता है बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, किसी का भी देख लेना जो क्लाइनफेल्टर वाले होता है, मेरे को तो उसका होता समझ है नहीं लेग आया। बहुत ही लंबा, लॉन्ग लेग्स। समझ में आया? और लंबो। गायनेकोमास्टिया तुमने अच्छा, लिख लिया ना? लेग्स। मैंने लिप्स लिख लिया। क्या बोल रही हो? लिख लिया। गायनेकोमास्टिया लिख लियो, अगर नहीं तो इसी 10वां में लिख दो गायनेकोमास्टिया, है ना? अभी तो लिखा है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। हाँ। और भी लिखना है तो फिर से मेंटल वाला भी लिख सकते हो कि लोअर आईक्यू, ये सब। हाँ, अब मैं सवाल ले लेना चाहूंगा, बताओ। सर बताओ कि ये वाले प्रियंका, जो मेल्स होते हैं, क्या वो प्रियंका प्रेग्नेंट बताओ, हो सकते हैं? प्रियंका सर ये वाले जो, हेलो सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? बोलो। आ तो रही है, बोलो, उन्होंने क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर तुम? ये वाले जो मेल्स होते हैं, ये वाले जो पुरुष होते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अरे लड़का कहाँ से प्रेग्नेंट हो जाएगा, कुछ भी बोल रही हो? हाँ, सर क्योंकि नहीं, देखो मैंने यही पूछना था। मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें एक मेल आदमी प्रेग्नेंट हो गया था। सर एक बात लिट बताओ, मेल था वो। एक बात बताओ, प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? यूट्रस। सर मेरे फिर को होगा नहीं तो होगा, पता ना, मैं लेकिन इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर ये है, क्या अगर बोल रही है ये न्यूज़ सरी? बहुत है, आया था सर, सच्ची ये बात नहीं है। तो नहीं, सिंपल। अब देख लो, हाँ तुमने पास है तो ठीक है, नहीं तो गुड कुछ न्यूज लोग में भी समझते सुना हैं था। कि ओवरी हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस होना चाहिए। और हाँ सही यूट्रस बात है, गुड न्यूज में भी था। ठीक है, सिर्फ यूट्रस नहीं, इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होता है, मैंने बताया था रिप्रोडक्शन वही। में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग वाला, मैंने बताया था ना कि उसमें प्रेगनेंसी के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत जरूरी है। 4 महीना तक तो कॉर्पस लूटियम ही केयर करता है, बताया था कि नहीं? उसके बाद प्लेसेंटा। यस सर, बताया तो था। हाँ सर, बताया था। कॉर्पस लूटियम नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी नहीं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पर सर तो एक न्यूज बताओ तो वो आई कौन थी सा सर। मेल प्रेग्नेंट हुआ था फिर? हाँ सर एक न्यूज तो हाँ आई थी सच में, हफ्ते ये हाँ पहले आई और थी, मैं ये वो चेक बहुत कर प्रेग्नेंट लूंगा, हुआ न्यूज़ थी। था। मैं देख लूंगा कि उसके अंदर था या नहीं यूटेरस। ठीक है, मुझे लिंक भेज देना, मैं न्यूज पे देखूंगा कि उसके अंदर यूटेरस था, ओवरी था, क्या था, कि पेट में, ओके स्टमक में हो गया, सर। लीवर में हो गया, क्या हुआ, चेक करना पड़ेगा, है ना? लीवर। हाँ सर सर बिल्कुल। लीवर लीवर में की हो गया बेबी। होगा, मैं पता मैं नहीं। उसका हुआ, मैं किडनी उसका में नाम हुआ, भेजूंगा आपको। पता नहीं, ब्रेन में मैं हुआ। उसका नाम भेज दूंगा। ब्रेन में, हाँ सर बिल्कुल। और वो कुछ गूगल है। ब्रेन में उसके घोंसला थोड़ी है। अब हम लोग सुपर फीमेल के बारे में देखना चाहेंगे, है ना? ठीक है, वंडर वुमन। तो
किसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं? अब हम लोग जानना चाहते हैं सुपर फीमेल। सर उसका नाम था थॉमस बी टाई। मैं देख लूंगा, मुझे बस लिंक शेयर कर देना। ओके, आई विल गो थ्रू इट। लिंक ठीक है, आप गूगल कर देना ना, फर्स्ट प्रेग्नेंट मैन। मैं गूगल कर लूंगा। ठीक है, अब देखो सुपर फीमेल। सर आप गूगल ठीक है, कर, आप ओके। गूगल सुपर फीमेल में भी क्या होता है? ट्राइसोमी होता है। सुपर फीमेल में भी क्या होता है? कौन सा कंडीशन होता है? इसमें भी होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ऑफ कौन सा? वही एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कितने क्रोमोसोम? एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला। ठीक है, ये दो तो थे ही, एक एक्स क्या हो गया यहाँ पर? एक्स्ट्रा आ गया। कुछ कुछ एग्जाम में एम्स वाले के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे तुम देखोगे ये वाला कंडीशन, ये भी सुपर फीमेल भी है। बहुत रेयर हो गया फिर तो ये। तो और रेयर हो गया। क्या हाँ, ही रेयर सर, रेयर 10-15 बना दो क्या? हाँ ठीक है, रेयर है, ये तो रेयर ही है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सर ये एम्स के 5 सवाल में। ये एक कैसे हो सकता सेकंड, है? ये ये एम्स 5 के वाला सवाल। कैसे हो सकता है? ये सही देख रहे हो, जो भी देख रहा है ये सही देख रहा है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए कॉल कैसे? पे कांटेक्ट करना, डिटेल में बताएंगे। ठीक है, 44 प्लस मैं तो करूंगा ये अभी। क्या बात होती है? सबको नहीं पता तो बता दो अभी। नहीं, क्योंकि इतना टाइम इसी में दे देंगे। ये चैप्टर वैसे भी 2-3 महीने से चल रहा है, 4-5 महीने। ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स। इसमें नंबर ऑफ बार बॉडी से पता चलता है कि उसमें जो पैटर्न है किस तरह का। बार बॉडी का नियम बताए थे कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1 तो इसका क्या होगा? जैसे ही बार बॉडी 2 निकल के आएगा, लोग समझ जाएगा अच्छा ये तो सफर कर रही है सुपर फीमेल कंडीशन से। इसमें अगर कंडीशन आ जाता है 3 का, ठीक है, तो भी समझ जाएगा। इसमें है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अगर आ जाता है 4 तो समझ जाएगा कि ये कौन सा कंडीशन है? सुपर फीमेल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सब चीजों, इन सारे डिसऑर्डर्स को हम पता कर सकते हैं कब? जब बच्चा पेट में रहेगा तब, है ना? समझ में यस आया? सर। इसका भी कंडीशन वही है, इसका भी कंडीशन वही है। कौन सा वाला? वही वाला एक्स एक्स, और ये लेके इस कंडीशन में क्या होगा? ये मत समझ लेना कि स्पर्म लेके आ जाएगा 2x, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इसी में संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं इन सब कंडीशन पे। ये मत बोल देना कि अच्छा सर स्पर्म तो लेके आ सकता है x, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, x वो तो सिंपल x ही लेके आएगा। जो भी एबनॉर्मलिटी आएगा किसमें आएगा? फीमेल है वो क्या 5 किसमें आएगा? सिर्फ और सिर्फ एग में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? एग में। समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी? आना तो चाहिए। सर एक में 3 सर कैसे तो आ जो सकते 5 वाले थे सर वही 5 क्या वाले बोल रहे बता हैं? के आपने सर दिमाग का चार आलम कर फीमेल दिया। क्या बोलिए? चार सर एक में 3 या 4 कैसे आ सकते हैं? 3 का 4 ही तो बता हो ही रहे हैं, सकते 4 का हैं। नहीं बताएंगे। 3 का ही बता रहे हैं। वैसे सबका ऐसे ही होता है। अगर ये है इस कंडीशन में आया और यहाँ पे एक स्पर्म आ गया, ठीक है, इस कंडीशन, तो ये हो गया 4, सॉरी 3। ठीक है, इसमें अगर 3 है तो ये इसकी वजह से हो गया, ऐसा हो। हाँ तो इसमें 3 कैसे आ सर सकते हैं? इसमें 3 कैसे आए? 3 कैसे आएगा? चलो वही ठीक तो है, पूछा है। सुपर फीमेल का बच्चा होगा कि नहीं होगा? यस सर। सुपर फीमेल का बच्चा नहीं होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो स्टेराइल नहीं होती? सर वो तो सुपर फीमेल स्टेराइल फर्टाइल होती है या नहीं होती है? पता नहीं, बताओ पहले। ये फर्टाइल होती है, फर्टाइल ये होते हैं फर्टाइल शायद। होती है, ये फर्टाइल होती है। ठीक है, और इसके जो बच्चे होंगे, हो सकता है इसमें भी नॉन डिसजंक्शन हो। ये पूरा का पूरा इसी में चला गया, आएगा 4 बना। पांचवा बताओ, अब पांचवा बताओ। पैर से फाइल बनाते तो रहो, आ पार सकता है शायद इसके पीछे। बच्चे को हो जाए। अबे ऐसे कैसे भाई? ऐसे तो 7 पहुंच जाए वो। ठीक है, 10-15 देखो अब कितने भी सुपर हो सकते फीमेल में देखो, इसमें इंडिविजुअल का क्या पैटर्न होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं? 47, 48, 49 कुछ। ठीक है, हाफ सेंचुरी। बस बस बहुत दूर से लाएगा तू तो। such मैंने खुद का individual, 50 तक। ठीक है, such individual have how many chromosome? have 47 chromosome। कितना? 44 plus 3x, या फिर 48 क्रोमोसोम भी ले सकते हो अगर मन है तो। ठीक है, 50 भी तो 50, 60 कितने भी जा सकते हैं।
और 49 क्रोमोसोम। क्या ये बेचारी बहुत बीमार होती है। ठीक है, 49 क्रोमोसोम। ये इसलिए हम दे रहे हैं, ध्यान से देखो। प्रियंका ये का एम्स में हाल सवाल चाल आया। पूछ ले। ये सवाल एम्स में आया हुआ है तो दे दिए। और अगर नहीं लिखना तो इस सबको मत लिखना, इन दोनों को मिटा दो या हम ही मिटा देते हैं। चलो तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं रुक जा। मत मिटा 7 + 3x दैट इज, ये क्या है, ट्रिपल एक्स। ठीक है, और ये क्या है, ट्राइसोमी। ये क्या, कौन सा कंडीशन है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये भी कौन सा कंडीशन है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टाइम कितना बचा है जब से का? 7 मिनट है। ठीक है, बहुत 7 ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें होगा क्या, इसमें होगा अबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन हम देख ही रहे, सब में है तो वो तो लिखेंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट भी डाल सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट सब में। ठीक है, क्या क्या अबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा वो हम सिम्टम्स में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। यस सर। सर इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? अबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये तो होता ही है ना। क्यों ये सब होता है पता है, क्योंकि नॉर्मली जो पेट में जैसे बच्चा का ग्रोथ होना होता है ना, वैसा नहीं हो पाता। तो वैसा नहीं होगा तो ब्रेन का भी ग्रोथ नहीं होगा, जब ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन तो बहुत ही आम बात है ना। यस सर। ये वाली जो फीमेल होती है, सुपर फीमेल, ये बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, और नॉर्मल फर्टाइल होती है, नॉर्मल फर्टिलिटी उनका नॉर्मल है। तो इसमें क्या लिखोगे हम, फीमेल्स आर टॉलर, है ना, फीमेल्स आर टॉलर। ठीक है, लिख लो जल्दी से और फ्री करो इसको। कर दिए फ्री? बोलो बोलो बोलो। हटो हटो। हाँ सर कर दिया, उतार दिया। आज फिर से मेरे शैंक रीजन में दर्द हो रहा है। अब लगता है तुम लोग समझ चुकी हो अब शैंक रीजन है ना। यस सर। अब यस याद है। आपको पहले ही जब बोला आपने था बताया रेस्ट था करने ना, के लिए। मैंने उस दिन अपने पैर पे लिटरली लिखा था क्या शायद। पैर पे लिख लिया तुमने? यस देख सर, लो मैं सर। भूल जाती हूँ ना, तो ने लिख लिया फिर मुझे याद गजनी रहा। गजनी, देखो हम लोगों में भी एक गजनी। गजनी गजनी अच्छा, माथा से गजनी। रिलेटेड कुछ नहीं बताया, ब्रेन से रिलेटेड, नहीं तो ब्रेन पे लिख के चली जाएंगी मार्केट में। सर आपको पता नहीं है, ये अपने नाक पे भी ड्राइंग कर लेती है। तो बड़ी खतरनाक है फिर। सर बहुत जिससे सर। याद हो वो करने में क्या बुराई है। अच्छा, आंख के पूरे बारे में बॉडी भी पार्ट शायद पे मैंने लिख कुछ ले कुछ फिर। बताया था, एपिकेंथल फोल्ड और फिर से पैल्पेब्रल अच्छा बिसेप्स। हुआ प्रियंका ने आंख आज नाम भी वाक लिखा, का स्केल लेके नहीं लिखती ना। कंपास ब्लॉक के लिख रही उधर थी इतनी सर। जगह नहीं थी, मेरा शैंक काफी बड़ा है तो मैंने उधर ही लिख दिया। मेंटल रिटार्डेशन सर, मेंटल रिटार्डेशन। ये तो सुपर से भी ऊपर वाली फीमेल है सर, क्या करें। इसीलिए हम ज्यादातर, अभी भी तुम देखते होंगे, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इंग्लिश वाला वर्ड जहाँ पे यूज हो वही यूज करते हैं। फीवर के जगह पायरेक्सिया यूज नहीं किया, फीवर ही यूज किया। अब जो पैल्पेब्रल फिशर एपिकेंथल फोल्ड जो है वो यूज कर लिए, है ना। अब उसका इंग्लिश पता ही नहीं हमको, तो क्या करें। नहीं तो बहुत जगह हम वो स्किप कर देते हैं बायोलॉजिकल टर्म, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे ना एग्जाम में, है ना। यस सर। बायोलॉजिकल टर्म नहीं पढ़े बायोलॉजी में तो क्या मजा। क्या बोल रही हो प्रियंका? तो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल टर्म नहीं पढ़े तो क्या फायदा सर, मजा हाँ, नहीं तो है। मैंने लिखवाया जब भी जरूरत पड़ा। अब देखो 3 मिनट बचा है, तो क्यों ना सिम्टम शुरू करें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।